आप देख रहे हैं हक की आवाज। अब बात करते हैं स्कूली बच्चों की। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते वक्त किसी वैन में सवार होकर जाते हैं तो वो बिल्कुल सेफ नहीं है। आपके मासूमों को स्कूल वैनों में ओवरलोडिंग की हद तक ठूंसा जाता है। इन वैनों से पहले भी कई बार हादसे होते रहे हैं, लेकिन प्रशासन की आंख अब तक नहीं खुली है। सबसे पहले देखिए खास रिपोर्ट। इन ओवरलोडेड वैनों को देखिए, कैसे इन मासूमों को इनमें ठूंसा जा रहा है। इन वैनों में ये खतरनाक गैस सिलेंडर लगे हैं और बच्चों को इन्हीं सिलेंडरों पर बिठाया जा रहा है। ये है उत्तरी दिल्ली का बुराड़ी इलाका। यहाँ नत्थुपुरा इलाके की तंग गलियों में भी सैकड़ों स्कूल हैं। इन स्कूलों तक बड़ी बस नहीं जा सकती, तो यहाँ स्कूलों को छोटी मोटी वैनों का सहारा लेना पड़ता है और इन वैनों में बच्चों को मवेशियों की तरह ठूंस दिया जाता है। एक वैन के अंदर कैपेसिटी होती है 8 बच्चों को बिठाने के लिए। 14 से 15 बच्चे बिठा के ले जाते हैं। जो पीछे की डिग्गी होती है उसके अंदर भी बच्चों को बिठा के ले जाते हैं। ये हमारी मजबूरी है कि हमें बच्चों को भेजना होता है, कि हम अगर दिन में ले भी जाए, सुबह छोड़ भी आए, तो दोपहर में लेके कैसे आएंगे। बच्चों को इसमें भेजना बिल्कुल सेफ नहीं मानते, लेकिन हमारी मजबूरी है। अब बाराबंकी के एक बड़े स्कूल की इस वैन को भी देखिए। ये मारुति वैन पेट्रोल की जगह गैस से चलाई जा रही है और जिस जगह गैस टैंक लगा है उसके ऊपर भी बच्चों को बैठाने के लिए सीट लगाई गई है। गैस से चलने वाली इस स्कूल वैन में सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? जब हमने इस ड्राइवर से पूछा तो पता चला कि इस वाहन में दुर्घटना के समय आग से निपटने के लिए कोई भी उपकरण मौजूद नहीं है। यानी इस वाहन से आने जाने वाले मासूम बच्चों की सुरक्षा पूरी तरह से भगवान भरोसे है। ये आपकी गाड़ियाँ नहीं है? भाई सीधी बात है, हमारी गाड़ियाँ बस हैं। अच्छा। हमारी गाड़ियाँ मैंने जो हैं वो अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं, वो अपना नाम है। कुछ वैन ड्राइवर इस सब को अपनी मजबूरी बताते हैं। इनका कहना है कि खर्च ज्यादा होता है और उसकी भरपाई के लिए बच्चे बैठाने पड़ते हैं। सभी नियम कानून को ताक पर रखकर चल रहे ऐसे वाहन मासूमों की जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन स्कूलों को इससे कोई मतलब नहीं है। उल्टा वो ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये वाहन प्राइवेट है और इससे स्कूल का कोई सरोकार नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये मुनाफे का खेल बच्चों की जान से ज्यादा कीमती है? ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज लाइन। तो हमने आपको दिखाया कैसे देश की राजधानी दिल्ली समेत यूपी के भी कई इलाकों में बच्चों को इसी तरह से स्कूल वैनों के अंदर ठूस कर स्कूल भेजा जाता है। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं 4 अलग शहरों की, जहां पर हमारे रिपोर्टर्स ने सच को उजागर किया है। आगरा, बाराबंकी, दिल्ली और लखनऊ में ये सब कुछ हो रहा है और ये सब हो रहा है नियम और कानून को ताक पर रखकर। सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइडलाइंस जारी की हैं, सख्त तल्ख अल्फाजों में निर्देश जारी किए हैं, जिसके बावजूद उन सब का उल्लंघन करके छोटे छोटे बच्चों को इस प्रकार की खतरनाक वैन्स में बिठाकर स्कूल छोड़ा जाता है। ओवरलोडिंग की हद तक बच्चों को उसमें ठूस दिया जाता है और ये तमाम जितनी भी वैनें हैं या फिर गाड़ियां हैं, ये चलती हैं गैस से और उन्हीं गैस सिलेंडर्स के ऊपर सीट बनाकर इन बच्चों को उस पर बैठा दिया जाता है। पहले भी कई ऐसी देश में घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां पर ऐसे ही ब्लास्ट हो जाने की वजह से स्कूल बच्चों की मौत हो गई थी या बच्चे झुलस गए थे या बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन फिर भी अभी तक स्कूलों में बच्चों को इस प्रकार से लाने ले जाने का सिलसिला इन्हीं खतरनाक वैनों द्वारा चल रहा है और अभी तक इस पर लगाम लगाने की कोशिश ना तो स्कूल प्रशासन ने की है और ना ही स्थानीय प्रशासन इस पर कोई दिलचस्पी दिखाता दिख रहा है। हमारे साथ रवि श्रीवास्तव लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लखनऊ की बात की जाए तो क्या रवि, यहाँ पर भी इस प्रकार की खतरनाक वैनें और बसें देखने को मिल रही हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को उनकी जान को खतरे में डालकर ऐसे स्कूल छोड़ा जाता है? बिल्कुल ऐसा है। जो राजधानी लखनऊ है वहाँ पर इस तरह की जो स्कूली वाहन है वो बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। जब आप सुबह स्कूल खुलता है तब और जब सुबह स्कूल छूटता है तो सड़कों पर ये पीली गाड़ियां लगातार दौड़ती हैं और बच्चों को ठूस कर भरा जाता है जैसे बोरियां भरी गई हो और इनके पास कोई भी इस तरह की सुरक्षा के लिए कोई भी इंतजाम नहीं होते हैं कि अगर वक्त पड़े तो इनकी सुरक्षा की जा सके। हमने जब जायजा लिया था वो किसी वाहनों की परमिट का जो टाइम था वो खत्म हो चुका था, तो कहीं उनकी फिटनेस टाइमिंग खत्म हो चुकी थी। तो स्कूल वालों ने तो लगभग बात करने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि ये स्कूल अगर कोई स्कूली वाहन जो स्कूल का है हम उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं, जो प्राइवेट गाड़ियां उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो अपनी जिम्मेदारी पे चल रहे हैं, ना स्कूली जो वाहन है उनके मालिक उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं ना स्कूल वाले। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी हादसे की ओर ये स्कूली वाहन लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में ना प्रशासन ध्यान दे रहा है ना ही स्कूल प्रशासन।
रवि, ये जो गाड़ियां हैं, क्या ये स्कूल की तरफ से अब सर्विस में लगाई गई है या फिर ये खुद जो परिवार वाले हैं या जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उन्होंने पूल करके इन गाड़ियों को शुरू करवाया है? देखिए, दो तरह की चीजें हैं। स्कूली जो स्कूल के वाहन है, जो उनके खुद के वाहन है, वो बसेस होती हैं और उसमें गाइडलाइन भी है कोर्ट की कि स्कूली वाहनों में की जो सुरक्षा होती है वो खुद स्कूल की जो जिम्मेदारी होगी, उनकी जवाबदेही होगी। तो कहीं ना कहीं जो स्कूली वाहन है, जो स्कूल के वाहन है, वो काफी कम संख्या में है, लेकिन एडमिशन जो होते हैं वो काफी बड़ी संख्या में होते हैं। तो ऐसे में जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल बसेस कम पड़ती हैं। तो ऐसे में जो गार्जियंस बाहर नौकरी कर रहे हैं, बच्चों को ला सकते नहीं है, ले जा सकते नहीं है, तो वो प्राइवेट वाहनों की ओर नजरें गड़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट वाहन है वो उसका फायदा उठा रहे हैं और जहाँ 8 लोगों की क्षमता है, 10 लोगों की क्षमता है, वहाँ 14 से 15 बच्चे उस वैन में चलते हैं। इसलिए ऐसा इस दुर्घटना काफी बड़ी हो सकती है। ऐसे में जो बच्चों के लिए काफी नुकसानदेह होगा और उस पर कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है। जी, ना अभिभावक जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन खुद भी अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। क्या कहना है उन लोगों का, आखिर क्यों अपने बच्चों को ऐसे खतरनाक वैन्स में स्कूल भेजते हैं? देखिए, अभिभावकों से जो बात हुई उनका कहना है कि पढ़ाई हमें करानी है, लेकिन जब उनको समय नहीं होगा तो वो कैसे जाएंगे? कोई काफी दूर रहता है तो कोई काफी पास रहता है। तो ऐसे में जो दूर लोग हैं वो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि कई तरह की जो समस्याएं उनके साथ होती हैं। किसी अनजान के साथ वो भेज नहीं सकते हैं। कानून का जो सवाल जी, रवि, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ संजय झा जी जुड़ गए हैं, आरटीओ हैं हमारे साथ ऑनलाइन पे। संजय जी, यहाँ पर जो हालत दिखाई दे रही है इन वैन्स की, या जो स्कूली बच्चों को ठूस कर ये स्कूलों तक ले जा रहे हैं, इनकी परमिट पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे ये इतनी पुरानी गाड़ियां हैं, इनका लाइसेंस भी प्रॉपर या इनका जो परमिट है वो भी अब कहीं एक्सपायर हो गया होगा, तो उनकी चेकिंग भी ठीक प्रकार से नहीं की जाती है। नहीं, ये कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं? जी, हम यहाँ उत्तर प्रदेश के कई शहरों की बात कर रहे हैं, जिसमें लखनऊ समेत आगरा, कानपुर, मेरठ, कई ऐसी जगहें शामिल है जहाँ ये सब हो रहा है। ऐसा है कि लखनऊ में ऐसी स्थिति नहीं है। लखनऊ में ये 2005 के पहले वैसी स्थिति थी जी, लेकिन 2005 के बाद जब से हम लोग यहाँ पर तैनात हुए हैं जी, तब से हम लोगों ने उस दिशा में काम किया है। आज लखनऊ में लगभग 600 साढ़े 600 के आसपास में स्कूल वैने हैं जो परमिट से कवर्ड हैं और हम बराबर इससे अभियान चलाते रहते हैं स्कूलों में, जिससे जो भी गाड़ियां गलत मिलती हैं उनको हम रोकते हैं और उन पर जो भी जुर्माना होता है या परमिट से कवर कराने के लिए जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई हम करते हैं। संजय जी, सुप्रीम कोर्ट के भी कई निर्देश है स्कूली वैनों के। लखनऊ की तस्वीरें इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें कई सारी गाड़ियां तो ऐसी हैं, कई सारी वैन्स तो ऐसी हैं जो कि पीले रंग की नहीं है, जबकि साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीले रंग की होनी चाहिए, प्रॉपर स्कूल बस या स्कूल वैन उन पे लिखा होना चाहिए। ओवरलोडिंग की हद तक बच्चों को उसमें ठूसा जा रहा है। नहीं, उसमें 2-3 चीजें क्लियर कर दूं मैं जी। एक, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है वो स्कूली वाहनों में खास करके स्कूल बसों से संबंधित है और क्या कहते हैं, हम लोगों ने स्कूल में जो भी संचालित गाड़ी हो रही है जो स्कूल ओन्ड है या जिन्होंने स्कूल का विशेष करके स्कूल का ही परमिट ले रखा है, उन गाड़ियों का रंग जो है वो पीला ही है। जो भी गाड़ियां आपको जो सफेद कलर की होंगी वो भी उनमें आप देखिएगा कि उनका जो पंजीयन नंबर है वो पीली पट्टी का जो होता है, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का है वो है, यानी वो गाड़ियां ऑल इंडिया परमिट से कवर्ड हैं। ऑल इंडिया परमिट से जो कवर्ड गाड़ियां होती हैं जो सफेद पट्टी की है, जो सफेद कलर की गाड़ियां हैं ऑल इंडिया परमिट से कवर्ड हैं, उन पे ऑन स्कूल ड्यूटी लिखना है। हम इसको इंश्योर करा रहे हैं। ये जरूर है कि हम लोगों ने देखा है इधर कि बहुत सारी गाड़ियां ऐसी चल रही हैं जिनमें ऑन स्कूल ड्यूटी नहीं लिखा हुआ है जी। तो ऑन स्कूल ड्यूटी नहीं लिखा, तो वो गाड़ियां जो कि सफेद कलर की हैं जी, वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट जो गार्जियन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर करके वो संचालित हो सकती है। लखनऊ में वो सीएनजी से कवर्ड होनी चाहिए गाड़ी जी। सीएनजी मानक सीएनजी फ्यूल से संचालित है गाड़ी, ऑल इंडिया पावर परमिट से कवर्ड है गाड़ी, बिल्कुल वो संचालित हो सकती है, इसमें बाधा नहीं है। दूसरी चीज एक चीज मैं स्पष्ट करूं